So let us begin our session by collecting our minds. थोड़ी देर चित्त को समाहित करने का अभ्यास करते हैं, जैसे भी हमें सुझाता है, ठीक जैसे हमारा सहज स्वभाव है। बैठे हुए, चलते हुए, जिससे भी मन एकदम एकाग्र हो जाए, उसमें 10 मिनट मन को एकाग्र करेंगे।
Let us begin our reflective meditation. कल हमने ये समझा था भगवान की वाणी को, पुराणम इदम भिक्खवे कम्मं नायम भिक्खवे कायो तुम्हाकम नापि अन्येषम। ये जो काया है न तो ये तुम्हारी है और न ही ये कह सकते हैं कि किसी और की है। तो क्या है ये? पुराणम इदम भिक्खवे कम्मं, ये पुराना कर्म है, अर्थात पुराने कर्म का विपाक है। और फिर ये भी देखा था, चक्षु भिक्खवे पुराणं कम्मं सोतम भिक्खवे घानम एंड सो ऑन। Every sense base is the old karma, and उसमें actually to make it clear what is that old karma, he also says further, यम खो भिक्खवे एतर ही कांगं करोति कायेन वाचा मानसा वा इदम उच्यति भिक्खवे नव कम्मं। तो जो अब तुम काम कर रहे हो वाणी से, शरीर से, मन से, वो नया कर्म है। इट्स वेरी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग मेंट। कल फिर हमने प्रश्न किया था कि अगर इट इज रेफरिंग टू द बर्थ, तो अगर मैं अभी पैदा हो रहा हूँ तो ये किसके कर्मों का फल है? तो कल शाम को कुछ सुझाव दिए गए थे उसके बारे में। आए देखते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं इस तरह के प्रश्न का। संयुक्त निकाय में ही एक सूत्र है 12.46। एक ब्राह्मण आता है भगवान के पास और वो ग्रीटिंग्स के बाद पूछता है, किम नुखो भो तमा सो करोति सो पटि संवेदयति। ऐसा है क्या बनते गौतम, ये है क्या कि जो करता है वही उसका अनुभव, विपाक का अनुभव करता है? लिटरल ट्रांसलेट करेंगे तो one who acts is the same as the one who experiences the result. सो करोति सो पटि संवेदयति को ब्राह्मणा अयम एको अंतो। ये सोचना, ये समझना कि जो काम कर रहा है, जो कर्म करता है और वही उसका फल भोगता है, ये एक एक्सट्रीम व्यू है, इज वन ऑफ द व्यूज। एंड देन ही सेज किंपन खो भोगोतम अन्यो करोति अन्यो पटि संवेदिति। ऐसा है क्या कोई और करता है और कोई और ही उसका फल भोगता है? ऐसा है क्या? तो कहते हैं कि अन्यो करोति अन्यो पटि संवेदिति इसी को ब्राह्मण अयम द्वितीयो अंता। ये दूसरा एक्सट्रीम व्यू है। तो मैं क्या कहता हूँ, एते ते ब्राह्मणा उभे अंतानुपगम्मा मज्जेन तथागतो धम्मम देसेति। तो तथागत जो है मध्यम मार्ग पे चलते हैं, हम बीच की बात बताते हैं। It doesn't go towards either of these extremes. And what is बीच की बात क्या? मध्यम मार्ग क्या है? अविद्या पच्चया संखारा संखार पच्चया विज्ञानम एंड सो ऑन। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदय होती। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि भाई अविद्या से जो है संखार उत्पन्न होते हैं, संखार से विज्ञान, पूरा प्रत्यक्ष समुत्पाद उसको समझा देते हैं। ये दो अंत क्या हैं, वो एक और सूत्र में उसको थोड़ा क्लियरली बताया गया। 12.17,
अचेला केस का सफा सुट्टा, नंगे बाबा थे तो क्लोज, अचेला मतलब जिसने कपड़े नहीं पहने हुए, तो महाकश्यप नहीं है, कोई और साधु हैं जो नंगे रहते थे। तो यही पूछते हैं, हाउ इज इट मास्टर गौतमा, इज सफरिंग क्रिएटेड बाय वन सेल्फ और इज इट क्रिएटेड बाय अनदर? वो तो सब कुछ ही पूछते हैं, इज इट क्रिएटेड बाय बोथ, इज इट नॉट क्रिएटेड बाय देम, सो ऑन एंड ऑन, ऑल द पॉसिबिलिटीज ही थिंक्स आउट। तो भगवान कहते हैं कश्यपा, इफ वन थिंक्स द वन हु एक्ट्स इज द सेम एज वन हु एक्सपीरियंसेस द रिजल्ट, then one asserts with reference to one existing from the beginning, suffering is created by oneself. When one asserts thus, this amounts to eternalism. मतलब ये शाश्वतवाद है कि वो वही है जिसने कर्म किए थे और जो फल भोग रहा है तो वही है, क्योंकि वही है का मतलब है कि वो कंटिन्यू कर रहा है। तो this presumes the existence of a some essence in the person which remains from time to time, from one birth to another birth, continuity बनी है उसकी आत्मा के कारण। It's very clear what does it mean therefore. दूसरी बार कहते हैं, अगर ये सोचते हो कि जो one who acts is one who then is the one who experiences the result is different, then one asserts with reference to one stricken by feeling, suffering is caused by another. इसका मतलब क्या हुआ? When one asserts thus, this amounts to annihilationism. उच्छेदवाद है, जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है कि शरीर खत्म हो गया तो सारी कहानी खत्म हो गई। भाई जब एक जन्म समाप्त हुआ तो खत्म हो गया। उसके शरीर के साथ जो उसका तादात्म्य था, वो यूजुअली सेड की जो आत्मा है या सेल्फ है वो शरीर है या शरीर सूक्ष्म शरीर है, लेकिन शरीर के जाने के बाद वो समाप्त हो जाता है। स्टैंडर्ड मटेरियलिस्टिक नोशन। तो अगर आप ये विश्वास करते हो तो इसका मतलब है कि आप समझ रहे हो कि सब कुछ समाप्त हो जाता है मृत्यु के बाद। वो भी ठीक नहीं है। Without going towards either of these extremes, Tathagata teaches the Dhamma by the middle. तो वही पतिच्च समुत्पाद की बात आती है। तो क्या हमें समझा रहे हैं भगवान, क्या समझाना चाहते हैं? कि जो जैसे शरीर के बारे में हमने सुना था, ये शरीर न तुम्हारा है न किसी अन्य का है। तो ये कर्म भी न तुम्हारे हैं न किसी अन्य के हैं। What does it mean? That there is conditionality all the time. Conditions are depending on conditions. The body is changing, feelings are changing, and suffering is happening. There's no person there who is really fixed person who is experiencing the suffering. तो जो आत्म की बात है उसका तात्पर्य यही लगता है इनसे कि there is no entity which is really experiencing the things. वो हम कई बार कहते हैं, आप पहले भी हमने सुना है, there is the action, विशुद्धि बग्गा में आती है बात, there is the action but there is no doer, there is the dance but there is no dancer. So clearly it is suggesting that the idea of no self, there is no anatta, therefore should imply by these things
कि कोई भी आत्म तत्व नहीं है हमारे में, कोई भी सेल्फ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कह सकें ये मेरा सार है। तो ये अनात्म का जो हिंदी में ट्रांसलेशन कहा जाए ना, सारहीन, नो अबाइडिंग एसेंस, दैट सीम्स टू मी टू बी द वेरी गुड ट्रांसलेशन और वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनत्ता। कोई सार नहीं है, प्रतिक्षण बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है, चाहे वो शरीर हो चाहे वो बाकी खंड भी हो। क्योंकि अब शरीर पे फोकस करने और वो सबसे ज्यादा सॉलिड लगता है, वेदना के बारे में इतनी दिक्कत नहीं होती, बट शरीर के बारे में काफी समय तक वो ऐसे एक सॉलिडिटी बनी रहती है उसकी। यहाँ बदल चेंज हो रहा है, खाना खा रहे हैं वो बढ़ रहा है। तो just reflect on it for some time, what does it really mean? एंड अब इसको आप पतिच्य समुत्पाद से जोड़ेंगे तो देन सम intuitive insights begin to emerge. What is going on here really? भगवान जो है दोनों एंड्स को, दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड कर रहे हैं। He's saying अगर आप एक इस तरह के विश्वास रखते हैं तो शाश्वतवाद है, दूसरी तरह का रख रहे हैं तो छेदवाद है, तो both of them are obviously not correct. The reality is something else. So let us sit quietly for some time and try to absorb it.
would probably help to get some more understanding. एक और सूत्र मैं आपके सामने शेयर करता हूँ. ये है संयुक्त निकाय में ही 12.12 मूलीय फग्गुना सुत्ता. तो भगवान टॉक दे रहे होते हैं तो कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के आहार हैं जो हम सब जानते हैं. एक कबलीकारो आहारो, हस, चेतना एंड विज्ञाना. ये 4 आहार जो हैं, these are again these interesting words. I'd just like to read it in Pali. इमेको विखवे चत्तारो आहारा भूतानां वा सत्तानां तिथिया संभवेशी नाम व अनुग्रहाया. तो संभवेशी नाम का क्या मतलब है? जो पैदा होने वाले हैं उनकी सहायता के लिए, और जो हैं प्राणी पैदा हो गए हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये 4 आहार हैं. So clearly there's a mention here again of a being which is about to be born. Just I thought कि मैं, क्योंकि साया तो मैंने कहा आपका ध्यान उस पर आकर्षित करता हूँ. Anyway, the question here was, जब ये कहा भगवान ने तो एक भिक्षु वहाँ पे है मौलीय फग्गुनो. तो भगवान से पूछते हैं कुनो खो भंते विज्ञान आहारम आहारे थी. ये जो विज्ञान का आहार है ये खाता कौन है? Who consumes the consciousness nutriment? आप कह रहे हैं ये आहार है, तो कौन है जो उसको खाता है? भगवान कहते हैं नॉट ए प्रॉपर क्वेश्चन. ये सवाल ठीक नहीं है. सीधी रिस्पॉन्स. मैंने ये नहीं कहा कि कोई खा रहा है. मैंने तो ये कहा है कि विज्ञान एक कंडीशन है. और आप अगर ये पूछते विज्ञान किस चीज के लिए कंडीशन है, तो मैं कह देता कि विज्ञान जो है कंडीशन है नेक्स्ट बर्थ के लिए. It's very clearly specified there, you know. So we have no doubt about what the Paticca Samutpada is talking. And let's read out the Pali so that there's no doubt. Vinyana aharo ayating punabhavo abhinivyati nibbatiya pachayo. विज्ञान आहार पुनर्भव का प्रोडक्शन का कारण है. तो ये कारण है, सिर्फ इतना ही है. ये कोई है नहीं जो खा रहा है, उसका भोजन कर रहा है, ऐसा कोई है नहीं. जस्ट ए कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर रिन्यूड एग्जिस्टेंस. तो लोग कहेंगे कि वो एग्जिस्टेंस का क्या हुआ? then he goes the next line जो है, when that which has come into being exists, the 6 sense bases come to be. With 6 sense bases as condition, contact. So विज्ञान पच्चया नाम रूप पच्चया सलायतन, सलायतन पच्चया फस. उसको समझा रहे हैं कि ये कंडीशनैलिटी है, देयर इज नो बीइंग. बट वो भिक्षु भी काफी इंसिस्टेंट है. देन ही अगेन आस्क्ड द क्वेश्चन, तो ये वेदना किसको हो रही है? हु फील्स? देन ही सेज अगेन रॉन्ग क्वेश्चन. देन तन्हा, वेदना से तन्हा पता, तन्हा किसको जाग रही है? अगेन रॉन्ग क्वेश्चन. And it goes on and on everywhere. Obviously, every time the Buddha is denying the existence of Atta. It's denying the existence, not
being ambivalent about it. तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ऐसा लगता है जैसे एक नारद महाथेरा ने एक जगह लिखा है कि जो चेतना है that is the doer. There is no being who is the doer. The mental factor chetana arises and it results in actions. And the mental factor feeling arises and it reaps the fruit of the action. So apart from these pure mental states, there is no one to sow and no one to reap. So जो अनत्त लक्षण की कई बार व्याख्या की जाती है ना कि उसका मतलब नो सेल्फ नहीं है, नॉट सेल्फ है, 5 खंडों में नहीं है, कहीं और सेल्फ है. From so many suttas, it doesn't seem very sustainable, that kind of a thought process. Maybe there are others where it might be sustainable, but this is what it seems to me. यदि आप लोगों में से कोई कुछ इस पे comment करना चाहें, that will be very nice. Anything so that we can become more clear about it, and there's some questions. जी बनते जी. So Anatta Lakhan of course refers to possibly not self, because वो specifically 5 खंड की बात कर रहे हैं. But जो मैं अब समझ रहा हूँ आप कह रहे हैं that may be true or may not. But जब हम और broader उनमें जाते हैं जो आपने बताया अभी 12.17, 12.12 वगैरह, तो उसके दायरे में फिर सभी कुछ आ जाता है, even beyond the खंड. I mean not that there is anything beyond the खंड, but जो not self वाला मसला है वो इन बाकी सूत्रों में resolve हो जाता है. This is I'm simply rephrasing what you're saying, that's all, just to be clear, that's all. ऐसे ही लगता मुझे. हालांकि ये जो आर्ग्यूमेंट है धर साहब, ये भी एक तरीके से लिमिटेड ही है ना कि वो नॉट सेल्फ है, नो सेल्फ है. मतलब we need not even go in that direction if we doctrinally take the point ke the Buddha's teaching is paticca samutpad, is teaching conditionality. Paticca samutpad, or the extension of it being abhidhammic understanding. अगर हम अभिधम्मिक अंडरस्टैंडिंग को अपने मानस में ठीक फिर से रिवाइज कर लें, then things become very clear. माइंड स्टेट अराइज हुई, फिर अगली हुई, फिर अगली हुई, एक समाप्त होगी तभी अगली अराइज होगी, है ना. So in this sense, because there is that absence condition, one mind state ends, then only the next arises. But it doesn't mean the next is totally independent of the first. See, that is the, so it is not the same as the first, and it's not a totally new one which has nothing to do with the first. You know, if you say it is same as the first and then goes on, then it will be an eternalism. If you say it is absolutely independent of the old one, then it will be उच्छेदवाद, कि समाप्त हो गया, पुराना तो खत्म ही हो गया, अब तो नया हो गया. So there's a kind of you know, that so-called middle path is quite a insight really, that there is conditionality, there is a relationship between my mind states one after another, and the same thing applies at death. Chuti chitta, patisandhi chitta. उससे च्युति चित्ता तो वो है उस तरह का है, इट्स ए काइंड ऑफ पैसिव. जो एक्टिव चित्ता था उससे पहले वो समाप्त हुआ तो नया जन्म आया. बट वो समाप्त हुआ नया जन्म बिल्कुल नया नहीं है, और ना ही वो एग्जैक्टली सेम है जो पहले था, वो उससे कंडीशनड है. एंड दैट्स व्हाई द कंडीशनैलिटी इज द की थिंग, नॉट द continuity of something or non-continuity of something. Continuity of atta or non-continuity of atta, that is not the key thing really. Key thing is that phenomena are happening because of certain causes and conditions.
It looks quite counterintuitive in terms of हमारा जो सामान्य कॉमन सेंस परसेप्शन है उससे काफी भिन्न लगता है, तो इसीलिए परेशानी होती है उसको समझने में कि कोई कॉज है तो उसका इफेक्ट है, ऐसा है, कंटिन्यूटी नहीं है लगती जबकि हमारे अपने आभास ये महसूस होता है कि मैं हूँ, ये बात तो महसूस होती है ना। तो भगवान कहते हैं वो मैं का भाव क्यों आता है शरीर में या अन्य चीज, तो शरीर की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली बिकॉज ऑफ क्लिंगिंग टू इट, इट इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ क्लिंगिंग, दैट्स ऑल। तो जैसे कहा जाता है कि आभास है, चिदाभास है, so there's nothing like chidabhas, it is actually ignorance which is creating this kind of an understanding because of clinging that it is arising. It's quite a remarkable difference from all other kind of philosophies, thought process. So he's partly respond. Well, three things. Number one कि therefore ये जो mind states हैं यही material entity को condition करते हैं फिर, क्योंकि हम रूप पे है ना इसीलिए। जी जी जी। और that understanding came from जो हमने अभी तक पठान किया था वहां से निकल के आई है ये। या जो विज्ञान पच्चे नाम रूप एक्चुअली वही है, because the रूप part is material. ये जो आहार वाली बात है वो तो वही है ना, आहार, व्हाट इज सस्टेनिंग, आहार का मतलब क्या भोजन है, कवलीकारो आहारो sustains the body, and for arupino three arupino aharo also sustain the body and the mind. Normally कहा जाता है वो सिर्फ माइंड को सस्टेन करते हैं, ऐसा नहीं है। We read in suttas actually कि एक बार आपको याद होगा भगवान कहीं किसी ब्राह्मण ने उनको कहा आप वर्षावास के लिए आ जाओ, और भाई भूल ही गया, तो कुछ खाने को ही नहीं था, तो वो कहते कोई बात नहीं होगा तो देन विल अवॉइड इन पीति लाइक अभस्सरा देवास, कि अभस्सर देवलोक के जो प्राणी हैं सटल बॉडी है बट दे कैन अवॉइड, दे कैन लिव फॉर एटर्निटी ऑन पीति। Yeah, we can live on that. But of course, Ananda goes and finds वो गुड़ साल में कुछ घोड़े की लीद में से चने के दाने निकाल के खाते हैं। I mean, that's another story in itself. But he says कि कोई बात नहीं, like Abhassara devas will live in Preeti, so it's possible. People, and we know for 7 weeks Buddha stayed after the enlightenment. 7 weeks he didn't take anything. Unthinkable by modern standards. So obviously body is being sustained by mind, by the consciousness, along with it piti is arising. बात मुझे तो बिल्कुल समीचीन लगती है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, हमारे लिए नहीं होगा बट enlightened being can do that really. अच्छा sorry आहार है ना, तो आहार का कंसेप्ट ही यही है जो सस्टेन करता है हमको, भोजन जो हमको सस्टेन करता है। जी। Now the other thing is that इसमें हम बार-बार एक there is a line of thought ना that जो अनंत का doctrine है so to say थेरावाद में, that is responding to Vedic understanding. So partly yes, but also not necessarily, isn't it? He's going, yeah, he is sort of responding to it, but hypothetically if there was no Vedic Atma ki understanding, this doctrine would still stand. Maybe they'd call it something else, but it still stands basically. Yeah, because this is a penetration into the nature of reality. Phenomena कैसे चल रहे हैं? It's penetration into that. Incidentally, there is a sutta in which this doctrine of Vedanta is explicitly mentioned and said to be the most foolish thought process. I'll just read out to you that.
let me go ahead now. अब हम अच्छे अब वो अनंत लक्षण सूत्र पे जाते हैं. I think that's where we should come back and reflect on that. वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं भगवान, जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे ये समझना ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा आत्मा है, ठीक है क्या? तो सब लोग कहते हैं नहीं बनते. तो हम यही समझ रहे थे कि इसमें we are trying to kind of convince ourselves कि ये fully, क्या हम भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि अगर ये सहमत है तो मेरा आत्म जो है, what does atta really refer to here in this word, isn't it? It essentially again means कि something which is essence, which has an essence. क्योंकि जो शून्यता का कॉन्सेप्ट है उसमें भी भगवान यही कहते हैं ना. जैसे आनंद जब पूछता है ये शून्य शून्य तो शून्य कहते रहते हैं, व्हाट डज इट मीन? इज मींस इज सार नहीं है जिसमें, उसको शून्य कहते हैं. देयर इज नो सेंस ऑफ, नो सेल्फ, नो अबाइडिंग एसेंस, तो उसको शून्य कहा. तो इस सेंस में कि जो पांच खंड हैं या जो रूप है, अभी रूप में देखें, बाकी में बाद में समझेंगे. जो इनमें जो एसेंस है वो अनित्य है और वो अबाइडिंग हैप्पीनेस नहीं दे रही है, परिवर्तनशील है, बदलती रहती है. और वो परिवर्तन हमारे कारण भी नहीं हो रहा, प्रकृति के कारण ही हो रहा है, विच इज हम ना भी चाहें तो भी परिवर्तन हो ही रहा है. सो इट सीम्स मोर टू बी रिलेटेड टू द नेचर देन टू मी. तो उस ऐसी परिस्थिति चीज को जो दुख है, ये समझना कि ये मेरा है, ये मैं हूं, क्या ये ठीक है? Now, what does it really mean? The issue is about, to me it seems the most crucial issue is about suffering. दुख है. क्योंकि जब अगर वो अनित्य को ही महत्व देते तो फिर अनित्य के बाद क्या देते हैं? जो अनित्य है, परिवर्तनशील है, क्या उसे समझना मैं हूं, मेरा आत्मा ठीक है? He points this out issue कि वो हमें दुख देता है. इससे पहले जो वेरी फर्स्ट आर्गुमेंट इज अगेन, शरीर हमें दुख देता है, तो क्या इसको मैं मेरा कहना नहीं मानता, मैं चाहूँ ऐसा हो जाए, ऐसा होता नहीं है ना. दैट इज द वेरी फर्स्ट आर्गुमेंट बिफोर ही goes into anicca, dukkha and anatta that way. So that is a independent stand-alone argument कि भाई ये जो खंड हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और दुख देते हैं. शरीर दुख देता है, वेदना भी, एंड सो ऑन. तो मुझे ऐसा लगता है कि what the Buddha is trying to emphasize is that something which is of the nature of suffering cannot be called the essence. And there, when it is said this way, it really means, it seems to refer to the prevalent notion of the Atma there at that time, of being of the nature of bliss and so on. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र है, वो काफी गहरा सूत्र भी है. आई थिंक वी शुड रीड इट थॉरोली, बट काफी बड़ा है. मध्यम निकाय में 22, अलगद उपमा सूत्र. अलगद मीन्स स्नेक, सिमिली ऑफ ए स्नेक दी जाती है. So there are so many important things of it. I've taken out some small extract जो मुझे लगा हमारे लिए इस समय विचार करने योग्य है. So I'll just read the translation unless necessary. Because you may well cling to that doctrine of self that would not arouse sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. See, absolutely clear, no ambiguity about it. कि आपको अगर कोई ऐसा डॉक्ट्रिन मिलता है जिसके आधार पे दुख नहीं होगा, प्लीज अडॉप्ट इट. एंड देन इट सेज, पश्चाता तुम्हें भिक्षवे तम. ऐसा कोई डॉक्ट्रिन तुम देखते हो, तुम समझते हो ऐसा? नहीं बनते, हमें तो नहीं सोचता कोई ऐसा डॉक्ट्रिन है कि हम उसको पकड़ के रखें और हमें दुख ना हो. तो सीधे भगवान क्या कहते हैं, साधु विक्षवे अहम अपिको तम अत्तादुवाद उपादानम न समनुपस्सामि. हाँ, वेरी गुड, बिकॉज मैं भी कोई ऐसा डॉक्ट्रिन देखता नहीं हूँ जिससे कि मैं पकड़ सकूं और मुझे दुख ना हो. Then he doesn't stop there. Then he goes again. अगर कोई तुमको दिट्ठी भी ऐसी लगती है जिससे तुमको दुख ना हो, उसको एक्सेप्ट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है.
Why? Because his whole focus is on freedom from suffering. I teach only two things, suffering and freedom from suffering. So when I look at it, it gives that impression that the whole idea is that anything which makes you suffer, drop it. Drop it. So he says, you may well take a support that view which would not arouse sorrow, grief, dukh do manasya upaya, and so on. बट क्या तुम्हें कोई ऐसा व्यू दिखता है, कोई ऐसी दिट्ठी दिखती है? कोई नहीं बनते, तो हाँ मुझे भी नहीं दिखती ऐसी. And then he makes a very stunning statement. Because there being a self, not this one, I can later on, this also is very, very, very insightful. There being a self, would there be what belongs to myself? अगर कोई आत्मा होगी, कोई चीज है, एसेंस सार है, तो there must be something which belongs to it. Yes, Bhante. Or if there is something which belongs to self, would there be myself? Yes, Bhante. What is he trying to say? कि आत्मा जो ये कहता है ये एतन मम ऐसो हम अस्मि न ऐसो अत्ताति, कि अगर कुछ मेरा है तो मैं भी होऊंगा, और अगर मैं हूं तो कुछ ना कुछ मेरा होगा. तो इस एक्चुअली मेंशनिंग इन सिंपल वर्ड्स that this whole question of mine will arise if there is I. Concept of I and concept of mine are mutually dependent. They are not independent. If there is no I, there is no mine. And if there is mine, there must be some I. Now that's something really which we need to reflect on deeply. What does it really refer to and what does it mean? और इस सूत्र में फिर वो एंड में जो मैं बात कहना चाहता वो कहते हैं कि ये जो भाव है that the self and the world are same. You can see the view that the philosophy, whatever you call it, the self and the world are same after death, and I shall be permanent, everlasting, eternal. I shall endure as long as eternity. Would it not be an utterly and completely foolish teaching? किसकी बात कर रही हैं? What is he saying? शाश्वतवाद की बात कर रहे हैं कि जो सो लोको सो अत्ता, जो संसार है, जो संसार की रियलिटी है इन द टर्म्स ऑफ उपनिषद तत्वमसि, that thou art, or I am Atma Brahma, is directly mentioning those things, and not in these many words. कि अगर आप ये सोचते हैं, कोई ये सोचता है कि मेरा एसेंस और संसार का एसेंस, आत्मा और ब्रह्मा एक है, और इसलिए मैं तो अजर अमर हूँ, and in that sense there's no death for me, and I'm infinite, I'm so on. क्या ये utterly and completely foolish teaching नहीं होगी? Says yes, Bhante, why not? Of course. Argument क्या है? So if there is a self, there must be something belonging to self. So if your self is cosmic, then the whole cosmos belongs to you. But no, it doesn't. Does it lie under your control? So they're very difficult questions he leaves for us to reflect on. I think I'll stop it here. Time ho gaya. We'll carry forward this discussion. I request you all to think about this to the extent possible, reflect upon it, the mutual dependence of these things, mine and my. तो जो उसमें बात आती है ना, एतद मम ऐसो अहम अस्मि न ऐसो अत्ताति, so they are interrelated things.
If any of them is true, the other will also be true. So that gives a great food for thought about the Anatta Lakkhana Sutta interpretation also. Okay. So maybe we can, if there are any questions, we can take for a few 1 or 2 minutes. ज़्यादा तो नहीं है time.